ना कोई सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, ना कोई ढंग का मार्केटिंग या एड कैंपेन। फिर भी टाटा ग्रुप का जुडियो कैसे बन गया इंडिया का नया फैशन सेंसेशन? कैसे इस कंपनी ने महज 8 सालों में 3200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर दिया? डिटेल में जानेंगे आज की वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरा चैनल फिनोस्कोप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुआ। तो देखिए, साल 1998 में टाटा ग्रुप ने अपने कंपनी लैक्मी की 50% शेयर एचयूएल यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेच दिया 200 करोड़ रुपए में, और उसे इन्वेस्ट करके अपना फैशन रिटेल कंपनी ट्रेंड लिमिटेड की शुरुआत की। टाटा ग्रुप ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनको लगा कि कॉस्मेटिक मार्केट से ज्यादा अपॉर्चुनिटी रिटेल मार्केट में है। वो इसलिए क्योंकि कॉस्मेटिक मार्केट ऑलरेडी बड़े बड़े फॉरेन कंपनीज से भरे पड़े थे और उस सेगमेंट में किसी इंडियन कंपनी का पैर जमाना बहुत मुश्किल था। फिर साल 2014 में टाटा का रिटेल ग्रुप यानी कि ट्रेंड लिमिटेड कोलैबोरेट करता है इंडिटेक्स के साथ और वर्ल्ड फेमस फैशन ब्रांड जारा को इंडिया में लॉन्च करता है। टाटा और इंडिटेक्स के इस जॉइंट वेंचर का नाम होता है जारा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और आज इंडिया में जितनी भी जारा के स्टोर्स है वो सब इसी के अंडर ऑपरेट किया जाता है। जारा के इंडिया आने के बाद टाटा ग्रुप को धीरे धीरे समझ में आता है कि फास्ट मूविंग फैशन सेगमेंट एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए साल 2016 में टाटा ने लॉन्च किया अपना फास्ट फैशन ब्रांड जुडियो। तो चलिए अब जानते हैं वो कौन से स्ट्रेटेजीज थे जिनके मदद से टाटा ने महज 7 सालों में जुडियो को एक 4000 करोड़ का कंपनी बना दिया। ज्यादातर बड़े और इंटरनेशनल फैशन ब्रांड्स का टारगेटेड कस्टमर्स होता है हाई इनकम पीपल। ये सब ब्रांड्स जैसे कि जारा, अरमानी, गुची एसेट्रा एक्सीलेंट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स तो डिलीवर करते हैं, लेकिन उनका प्राइस एक एवरेज इंडियन के एक मंथ के सैलरी के बराबर होता है। और इसीलिए ये सब इंटरनेशनल ब्रांड अपना शोरूम टीयर 1 सिटीज जैसे कोलकाता, मुंबई, दिल्ली में ही खोलते हैं। लेकिन दोस्तों, आईआईएम अहमदाबाद की एक रिपोर्ट के अनुसार टीयर 2 और टीयर 4 सिटीज में रहने वाले लोग ऑनलाइन शॉपिंग में 77% ज्यादा स्पेंड करते हैं टीयर 1 सिटीज के मुकाबले। तो दोस्तों, यहां से ये साफ दिखाई देता है कि छोटे शहरों में रहने वाले लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन उनका पॉकेट उनका साथ नहीं देता है। इसी चीज को जुडी ने बहुत अच्छी तरीके से नोटिस किया और बड़े शहरों को छोड़कर उसने टारगेट किया छोटे शहरों में रहने वाले लोगों को। और आप लोगों को बता दे कि जुडियो में जो भी प्रोडक्ट बिकते हैं उनका मैक्सिमम प्राइस 999 से ऊपर होता ही नहीं है। ऊपर से जुडियो के प्रोडक्ट से क्वालिटी भी काफी अच्छा होता है और पॉकेट फ्रेंडली होने की वजह से आज के यंग जनरेशन को काफी अट्रैक्ट करते हैं। जुडियो के प्रोडक्ट्स की वैरायटी बहुत ज्यादा होते हैं और उनके प्रोडक्ट लेटेस्ट फैशन को फॉलो करके बनाया जाता है। मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि आपने किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को एक खास डिजाइन के शर्ट में देखा। एक हफ्ते के अंदर उसी डिजाइन का शर्ट आपको जुडियो के आउटलेट में मिल जाएगा। ऊपर से जुडियो अपना इन्वेंट्री या स्टॉक हर 2 हफ्ते में बदल देता है। जुडियो ने ये स्ट्रेटेजी जारा से कॉपी किया है। जारा भी जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है वो लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करके मैन्युफैक्चर करता है, और जारा अपना स्टॉक या इन्वेंट्री हर 2 महीने में बदल देता है। इससे कस्टमर्स को आप पुश सेल करवा सकते हैं, यानी कि जो भी कस्टमर्स आपके शोरूम में आएंगे उनको पता है कि जो शर्ट या टी शर्ट या प्रोडक्ट वो आज देख रहे हैं वो 2 महीना या 2 हफ्ता बाद वहां पे नहीं मिलेगा, तो वो एक की जगह 2 या 3 शर्ट या टी शर्ट खरीद लेते हैं। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके जुडियो अपने कस्टमर्स को लेटेस्ट फैशन का आउटफिट एक इकोनॉमिकल प्राइस में देने में सक्षम होता है। बड़े बड़े ब्रांड्स की तरह जुडियो मार्केटिंग में एक भी पैसा खर्चा नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या टेलीविजन में जुडियो का कोई भी एड या सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट नहीं दिखेंगे। जुडियो के मैनेजमेंट का यह मानना है कि क्योंकि वो अफोर्डेबल प्राइस में क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, तो इसके वजह से वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अब वही उनके लिए प्रमोशन का काम करेंगे वर्ड ऑफ माउथ के जरिए। तो इस तरह से जुडियो अपना प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम कर देता है और इसीलिए वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बहुत कम दाम में अपने कस्टमर्स को डिलीवर कर सकता है। यहां तक कि जुडियो ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट में भी अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं, ताकि ऑनलाइन पार्टनर्स का कमीशन बाइफरकेट किया जाए, जिससे वो सस्ते दाम में अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेच सके। अब दोस्तों, आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि जुडियो को भले ही मार्केटिंग में कोई खर्चा ना करना पड़े, मगर मैन्युफैक्चरिंग में तो पैसा लगता है। तो इसका जवाब है कि जुडियो मैन्युफैक्चर ही नहीं करता है, जुडियो करता है प्राइवेट लेबलिंग।
यानी जूडियो को जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो किसी थर्ड पार्टी से बनवा लेता है और उसके ऊपर अपना ब्रांड लेबल और प्रॉफिट जोड़ के उसे आगे बेच देता है। तो उससे जूडियो का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जैसे कि लेबर, मटेरियल और ओवरहेड वगैरह जीरो हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जूडियो ने अपने बिजनेस में बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज को इंप्लीमेंट किया है। इसका और एक एग्जांपल है फोको मॉडल ऑफ रिटेल बिजनेस। इसका मतलब है फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड मॉडल, यानी कि जो जूडियो का फ्रेंचाइजी लेना चाहता है उसी जूडियो कहता है कि तुम सिर्फ स्टोर्स लगा दो, उसके बाद उसे चलाना और मैनेज करने का काम कंपनी यानी कि जूडियो खुद करता है। बदले में उस फ्रेंचाइजी ओनर को कमीशन मिल जाता है। तो इससे फ्रेंचाइजी ओनर का हेडेक कम हो जाता है और इसी मॉडल को फॉलो करते हुए जूडियो ने आज तक इंडिया में टोटल 350 स्टोर्स ओपन कर चुका है और इनमें से 90 स्टोर्स फाइनेंशियल ईयर 2023 में ही खोला गया है। जूडियो का प्लान है कि वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में टोटल 130 स्टोर्स ओपन करेगा। जूडियो के बिजनेस मॉडल का एक और खासियत यह है कि जूडियो अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रखता है और बदले में अपना सेल्स वॉल्यूम बढ़ा देता है। मिसाल के तौर पे मान के चलिए एक आदमी 10 प्रोडक्ट सेल करता है और हर एक प्रोडक्ट में 10 रुपए का प्रॉफिट है, तो उसका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 10 इंटू 10 यानी कि 100 रुपए। वहीं एक आदमी 100 प्रोडक्ट बेचता है और हर एक प्रोडक्ट में 5 रुपए का प्रॉफिट रखता है, तो उसका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 100 इंटू 5 यानी कि 500 रुपए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे प्रॉफिट मार्जिन को कम करके और सेल्स वॉल्यूम को बढ़ा के हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऊपर से प्रॉफिट मार्जिन कम होने की वजह से आपका सेलिंग प्राइस भी कम होगा, तो आप इसी तरीके से ज्यादा कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट कर पाएंगे। और इंडिया के प्राइस सेंसिटिव मार्केट को देखते हुए टाटा ग्रुप की स्ट्रेटेजी उनके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुआ, क्योंकि इंडियन कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट तो चाहिए लेकिन अफोर्डेबल प्राइस में। और इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके टाटा ग्रुप ने अपने सबसे बड़े कंपटीटर रिलायंस को बहुत हद तक पीछे छोड़ दिया है रिटेल बिजनेस के मामले में। तो ये था जूडियो के ऊपर एक डिटेल केस स्टडी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरा चैनल फिनोस्कोप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।